आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ओजोन की हम बात करेंगे। ओजोन होल शायद रिकवर नहीं हो रहा है, तो एक एक चीज देखेंगे हम ओजोन की। ये देख सकते हैं कि इट्स नॉट ऑन ट्रैक वैसे तो, हालांकि ये तो 9 जनवरी 2023 का, ये बताऊंगा मैं आपको, एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमने एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है। कहते हैं कि लीडर्स जो है वो बॉर्न नहीं, लीडर्स प्रैक्टिस से बनते हैं। और ये एक शानदार कोर्स है जिसमें हमने ढेरों किताबों, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल पर्सनालिटीज को एनालाइज किया है। प्रशांत सर ये शानदार लेक्चर्स आपके सामने लेके आएंगे। 20 के करीब लेक्चर्स है, उससे ज्यादा, मिनिमम 20, उससे ज्यादा एक लेक्चर 40 से 45 मिनट का। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए का ये कोर्स हमने निकाला है। मेरी बस यही कोशिश रहती कि हर किसी तक ये जबरदस्त कंटेंट पहुंच जाए ताकि आप लोग जिंदगी में आगे बढ़ सकें। 1x से 20x तक कैसे पहुंचे, ये शानदार लिमिटलेस लीडरशिप का कोर्स 1 दिसंबर से क्लास शुरू होगी। हर हफ्ते 3 क्लासेस, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। 25 नवंबर को जो स्पेशल डिस्काउंट है उसको हम बंद करेंगे और 30 नवंबर को प्री बुकिंग क्लोज करेंगे। तो ओजोन लेयर जो है वो क्या है, अगर हम बात करते हैं ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर एक लेयर है जो कि धरती से लगभग 30 से 35 किलोमीटर ऊपर है। यानी कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की जो लेयर है उसको ये ओजोन लेयर कहते हैं। अब ये अभी आई है, बहुत पुरानी नहीं है। 6 करोड़ साल पहले ही जो है इसका जन्म हुआ है ओजोन का। और दोस्तों, इसी के बाद ही जीवन भी पनपा। देखिए, हमारा सूरज है, हमारे सूरज से बहुत हार्मफुल रेडिएशन जो है वो निकलती हैं। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और विजिबल। विजिबल क्या है? आपका विबग्योर, 7 लाइट जो आप देख सकते हैं। आप जो देख रहे हो वो विजिबल स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ एनर्जीज, ठीक है? तो सब एनर्जी है, हम भी एनर्जी है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये विजिबल है। अल्ट्रावायलेट आती है। अल्ट्रावायलेट क्या करती है? डेंजरस होती है, आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है, लिविंग बींग्स के लिए घातक होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का मतलब ये है, जैसे मार्स पे आप देखो, मार्स में एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि वहां का कोर ठंडा है, तो वहां पे खत्म है सारी चीजें, ठीक है? हार्मफुल रेडिएशंस वहां पे लाइफ पनपने ही नहीं देती। तो यहां पे भी अगर मान लीजिए कि सारी अल्ट्रावायलेट आने लगे, हमारी स्किन से टकराएंगी, चीर देंगी अंदर तक। जेनेटिक में बदलाव, कैंसर या और बीमारियां, जेनेटिक डिजीजेस, हम बचेंगे ही नहीं। तो उससे बचाती है हमको ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर बचाने का मतलब यह है कि बस केमिकल रिएक्शंस है, दैट्स इट, है ना? आपने वो देखा है ना, हैरी पॉटर, वो मारता है मंत्र और वो इधर से छड़ी से मंत्र मारता है, तो अब उसके बाद जो है वो दोनों मिलके कुछ और बन जाता है। इधर आंख फेंका, इधर पानी फेंका, उसको नलिफाई कर दिया, केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन है। क्या इसका फॉर्मूला होता है? O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स बनके ओजोन बनाते हैं। ओजोन का मतलब ही 1839 में डॉप्सन, ठीक है, डिस्कवर किया, यूनिवर्सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, वहां पे डिस्कवर हुआ। अजीब सी स्मेल आ रही थी, ओजोन की स्मेल जो है ना, ओजोन जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो एकदम पर्पल कलर का है। जैसे जो बहुत खूबसूरत समुद्र नहीं होते पर्पल, एकदम नीले, और -193 डिग्री सेल्सियस पे वो एकदम सॉलिड हो जाता है, वो भी पर्पल कलर का होता है, एकदम ब्लू, जबरदस्त, मजा आ जाए, बहुत खूबसूरत लगता है ओजोन। लेकिन ये हार्मफुल है, अगर आप इसको सूंघेंगे आप बीमार पड़ सकते हैं, आपके लिए खतरा हो सकता है, एक्सट्रीम केसेस में तो जान भी जा सकती है। ये चीज है। स्मेल अगर बात करें तो जैसे मिट्टी नहीं होती, मिट्टी की सौंधी खुशबू, लेकिन मैंने क्या बताया, डेंजरस है। तो ओजोन ग्रीक वर्ड ओजाइन से ही लिया गया, जिसका मतलब भी होता है स्मेल। अडर जो होता है ना, अडर, अगर आपने केमिकल एक्सपेरिमेंट्स किया, साइंस है, तो आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। लैब में जाते थे ना, मैं तो लैब में जाता था, तोड़ ताड़ देता था। हम लोग तो बहुत बदतमीजी करते थे, ठीक है? उधर सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है, इधर वो टेस्ट ट्यूब लेके जाते थे, उधर फेंक रहे, इधर मार रहे हैं, आधे टाइम तो बाहर ही रहते थे, ठीक है? मेरा एक दोस्त तो बम फोड़ दिया था लैब में, ठीक है? तो बहुत शैतान हम लोग थे। तो अब यही है कि ओजोन जो है O3, तो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसको मिला के ये O3 बनाते हैं। तो ये अभी आया है। अब देखिए, जैसे ही ओजोन आई भारत में, मतलब पूरी दुनिया में, क्या बात बोल रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में जब ओजोन डिस्कवरी तो अभी 1929 में प्रॉपर डिस्कवरी हुई है। उससे पहले 600 मिलियन ईयर्स पहले जब ओजोन, तब लाइफ जो है वो पनपी। मतलब देखिए लाइफ कैसे पनपी, हार्मफुल रेडिएशंस आ नहीं रही है, ठीक है? सूरज के जो एनर्जी है, जो प्रॉपर एनर्जी है वो यहां पे मिल रही है। तो समुद्र के नीचे जो जीव रहते थे वो ऊपर है,
और वहां से लाइफ साइकिल जो है वो उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, ये चीज है। लेकिन दोस्तों एंटार्क्टिका में 1985 में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वहां पे साइंटिस्ट ने देखा कि ओजोन की जो मात्रा है वो लगातार घटती जा रही है एंटार्क्टिका साइड पे। तो पहले लगा शायद कुछ रीडिंग होगी क्योंकि अभी तक नासा पकड़ लेता। अगले साल आता फिर वो और ज्यादा घट गई 40% तक। अगले साल आता 60% तक। हाथ पांव फूल गए। वो तुरंत गया, भैया नासा ये देखो, अरे अरे ओजोन गया, एंटार्क्टिका खेल खत्म है हमारा, मर जाएंगे हम, कोई नहीं बचेगा। जब नासा ने देखो, अरे बाप रे बाप, अब इसका मतलब पूरी इंसानियत पे खतरा, हर किसी पे खतरा। तो फिर 1987 में पूरी दुनिया, मतलब 1985 में डिस्कवर हुआ कि एक बहुत बड़ा होल एंटार्क्टिका के पास है। और 1986 में शुरुआत शुरू हो गई, मतलब इनिशिएटिव लेने शुरू हो गई। यूनाइटेड नेशन मिला, उसने ट्रीटी पे काम करना शुरू कर दिया। और ऐतिहासिक, मतलब अगर आप ये समझो कि अभी तक यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है ये 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हर देश 198 के 198 मेंबर्स ने इसको साइन किया। साइंटिस्ट ने पहले यह बताया कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, इनका बड़ा मजाक उड़ा। पहले लगा कि आखिरकार ओजोन में छेद इतना बड़ा है क्यों, तो लोगों को लगा कि शायद इसलिए हमारे एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा। लेकिन बाद में पता चला क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके लिए साइंटिस्ट को, कौन से साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था इसके लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो उन्होंने बोला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लोगों ने मजाक उड़ाया, पागल कौन सा सस्ता नशा करके क्लोरोन सूंघ लियो क्या। लेकिन बाद में सही साबित हुई है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को एलिमिनेट करना इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके एयर कंडीशन में पाया जाता है, ये आपके रेफ्रिजरेटर्स में पाया जाता है। लेकिन पूरी दुनिया को पता था अगर हमने इसको एलिमिनेट नहीं किया तो हम ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इंसानियत ने कदम बढ़ाया, कलेक्टिवली काम किया, और आप विश्वास नहीं करेंगे 99% क्लोरोफ्लोरोकार्बन खत्म कर दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि ओजोन वापस से रिकवर होना शुरू हो गई और 2023 तक, जनवरी 2023 तक ओजोन बहुत हद तक रिकवर हो चुकी है, यानी कि हम बच गए। तो अगर मान लीजिए पूरी दुनिया अपने पे आ जाए तो इस दुनिया सारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब यहां पे ये रिसर्च कह रही है कि ओजोन होल जो है वो एंटार्क्टिका पे बड़ा होता जा रहा है। अब भाई ये तो उस जो ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही है कि ओजोन लेयर जो है वो रिकवर हो रही है। ओजोन लेयर का होल मतलब कोई छेद नहीं है, होल मतलब है कि पतली होगी ओजोन। भाई देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, आज क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, ये CFC है, इसमें H लगा दो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, बस। तो आज CFC को HCFC ने रिप्लेस कर लिया है। ठीक है, बट ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, इसको भी एलिमिनेट कर रहे हैं हम। तो अब क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन एटम जो है वो रिएक्ट करता है इन ओजोन से। ठीक है, रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा क्योंकि ये क्लोरीन ओजोन को तोड़ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन को तोड़ रहा है। आमतौर पे O3 जो है वो रिएक्ट करता है, लेकिन यहां पे टूट रहा है, यानी कि ओजोन लेयर क्या पतली होती जा रही है, ओजोन मॉलिक्यूल्स खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि वो दूसरे केमिकल्स के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज है। तो अब न्यूजीलैंड के रिसर्च ने बताया है, जो कि अभी 21 नवंबर को पब्लिश हुई, और बड़ी खतरे की बात है, ये खतरे की घंटी है, कि ओजोन लेयर 2004 से लेकर अभी तक सिर्फ 26% तक ही रिड्यूस हुई है। अब जितना ज्यादा इसको बोला जा रहा है कि पूरी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पूरी तरीके से ये रिकवर नहीं हो रही, इनफैक्ट ये धीमे धीमे फिर से बढ़ती जा रही है। साइंटिस्ट ने बोला कि अच्छी बात है कि अभी ये प्री मैच्योर है ना, मतलब अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से खत्म हो रही है, अभी ये बस अपने शुरुआती स्टेज में है। तो अगर हम इस पे काम करें तो हम इसको पूरी तरीके से रिकवर दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। तो कंक्लूजन बेसिकली ये है कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि सितंबर से लेकर नवंबर तक एक सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट हमने लगाया और ओजोन लेयर के बिहेवियर को हमने स्टडी किया, एक स्पेक्ट्रोमीटर से बेसिकली हो सकता है। अब रिसर्च ने यह बोला कि भाई देखो पिछले 9 साल में 6 साल, जो 9 साल पिछले गए उनके उसमें से 6 सालों हमको बहुत ही लो ओजोन अमाउंट देखने को मिला है। लो ओजोन अमाउंट का मतलब यह कि ओजोन कम है, O3 कम है। ठीक है, इसका मतलब O3 पतली है, यानी कि एक बड़ा होल है, तो हार्मफुल गैसेस एकदम पेनिट्रेट कर सकती है। क्योंकि जो पोलर वर्टेक्स है, देखिए ठंडी जगहों पे ये ज्यादा है, ठंडी जगह है, बहुत ही गर्म जगह, ओजोन लेयर से जो ओजोन O3 है उससे जो ठंडा होता है वो नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा और फिर से ओजोन को तोड़ेगा।
तो बेसिकली अंटार्कटिका पे ही आपको ये ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां पे है पोलर वोर्टेक्स, जिनको ठंडी हवाएं बोला जाता है साउथ पोल पे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन पहले भी हुआ था और अभी भी हो रहा है। और CFC तो है ही है, ठीक है ना, फिर कॉस्मिक रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स है वाइल्ड फायर और वॉल्केनो से, वो भी डिप्लीशन के लिए जो है वो जिम्मेदार हैं। फिर उसके बाद ये बताते हैं कि 2002 से लेकर 2019 तक जो पोलर वर्टेक्स का सडन ब्रेकअप हुआ है, इसकी वजह से भी छोटे छोटे, मतलब हर जगह नहीं लेकिन कुछ जगह पे ओजोन होल्स हमको देखने को मिले हैं। 2020 में जो ओजोन हेल है वो 10% बढ़ गया, वाइड हो गया। ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर्स की वजह से भी ओजोन लेयर बढ़ा है। हुंगा टोंगा हुंगा हपाई, ये जो वॉल्केनो फटा है 2022 में, इसकी वजह से भी ओजोन लेवल्स बढ़े हैं, यानी कि ओजोन लेयर घटने की जगह कम हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 1970s में ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। और ये देखिए, ये ट्रोपोस्फियर है, ये आपका अर्थ है, ये 0 से 18 किलोमीटर तक ये आपका ट्रोपोस्फियर है। फिर ये स्ट्रेटोस्फियर है, इसी के बीच में आपकी ओजोन लेयर आती है। स्ट्रेटोस्फियर ये 18 से 50 किलोमीटर तक जो है वो चलता है, इसके ऊपर जो है एरोप्लेन नहीं जा सकते। फिर आपकी आयनोस्फियर आ जाती है, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, बेसिकली आयनोस्फियर, और फाइनली आपके एग्जॉस्फियर जो कि स्पेस में है, इसी को ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है और इसी की वजह से हम जिंदा हैं, क्योंकि जो हार्मफुल रेडिएशन है वो यहां तक नहीं पहुंच रही है। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, हम सनस्क्रीन लगाते हैं ना, इसलिए देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है सबसे खतरनाक। देखिए हर एक रेडिएशन की उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ होती है। तो अल्ट्रावायलेट ए बी सी, ए तो खत्म हो जाती है जो खतरनाक है, लेकिन फिर भी बी और सी आ जाती हैं, तो सनस्क्रीन लगाते हैं ताकि ये दोनों भी खत्म हो जाए, पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए। समझ रहे हो? तो अब न्यू रिपोर्ट वही है जैसा कि मैंने बताया आपको पूरा एक एक चीज, कि यहां यूनाइटेड नेशंस ने ये बोला था कि ओजोन लेयर पूरी तरीके से हील हो गई है ना, और अब हमको कोई भी खतरा नहीं, क्योंकि जो CFC है हमने उसको एलिमिनेट कर दिया है और उसको HCFC से रिप्लेस कर लिया है। पहले ये बोला जा रहा था कि 2100 तक, जब ओजोन लेयर होल एक आया था, ओजोन होल हमने देखा था, तो दशक के खत्म होते होते 21वीं सदी जब खत्म होगी तो ओजोन लेयर में बहुत बड़ा होल हो चुका होगा और इंसानियत खत्म हो जाएगी। लेकिन अब ये पूरा हील हो चुका है और ये बोला जा रहा है कि 2045 पूरे आर्कटिक और 2066 तक ये पूरी तरीके से 100% हील हो जाएगी। पर जो ये रिपोर्ट आई है उसमें कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि ये बढ़ रही है ये सारी चीजें। ओजोन डैमेजिंग क्लोरीन 11.5% तक डिक्लाइन हुआ है, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में तो क्लोरीन ही होता है ना, और एक क्लोरीन जो है वो तबाही मचाने के लिए, दैट इज एनफ। डॉप्सन यूनिट को ओजोन से नापा जाता है, जो कि जब डिक्लाइन हो रहा था, जब डिक्लाइन शुरू हुआ तो ये 250 था और जब डिक्लाइन हुआ तो ये 150 तक पहुंच गया था, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा, इट वॉज वेरी वेरी डेंजरस। तो अब पिछले सालों में जो हमारे इवेंट हुए हैं उसकी वजह से भी दिक्कतें बहुत ज्यादा हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहां पे सितंबर और अक्टूबर की बात है, मतलब बेसिकली कुछ टाइम तक ओजोन लेयर खुल जाती है जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, लेकिन फिर से वो हील होती है ना। लेकिन यहां पे बोला गया है कि जो हीलिंग प्रोसेस है वो कम है और जो खुलने वाला प्रोसेस है वो ज्यादा हो रहा है। ओके, ये चीज है। बाकी स्टडी ने ये भी बोला कि देखिए एक और क्यों ओजोन लेयर, तो कॉस्मिक रेज जो बाहर से रेज, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो वेल डॉक्यूमेंटेड है, फिर जो लो टेम्परेचर है, मैंने क्या बताया कि ठंडी हवा, बहुत ज्यादा ठंड भी ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कारण बनती हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि क्यों ट्रॉपिकल ओजोन जो है बार बार क्रिएट हो रही है। क्या हमको डरना है? नहीं, डरने की बात इसलिए नहीं क्योंकि भी बहुत ही प्री मेच्योर स्टेज में है और अभी इस पे और ज्यादा रिसर्च होनी बाकी है। क्योंकि एक रिपोर्ट ये कह रही है कि ओजोन पूरी तरीके से ठीक हो रही है, वहीं दूसरी रिपोर्ट ये कह रही है कि ओजोन के ठीक होने में अभी बहुत वक्त है, इनफैक्ट ये थोड़ी बढ़ती जा रही है। लेकिन हो सकता है ये जैसे कुछ टाइम के लिए ओजोन लेयर बढ़ गई हो फिर ये अपने आप हील हो जाए। मैंने क्या बताया कि इस पेपर पे अभी और ज्यादा इस पे रिसर्च होगी और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या है, अभी कंक्लूजन्स और आएंगे। बट हाँ, डेफिनेटली ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है जो आमतौर पे हमने धारणा बना रखी है कि ओजोन पूरी तरीके से ठीक हो गई है। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। हमारा शानदार कोर्स लिमिटलेस लीडरशिप को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।